मातृशक्ति के सम्मान में, मातृशक्ति के सम्मान में, माता के सम्मान में, माता के सम्मान में, राहुल गांधी आया, तेजस्वी यादव होश में आओ, माता के सम्मान में, देखिए, जिस तरह से बिहार की राजनीति में नैतिक गिरावट और जिसे कहें कि आज लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा को जिस तरह से तोड़ा गया है, उसे जार किया गया है। हमारा देश उस संस्कृति को दर्शाता आया है और उस परंपरा को निभाता है जहां माँ हमारे लिए सर्वोपरि है, माँ का सम्मान सबसे बड़ा। लेकिन राजनीतिक सत्ता में और मैं कहूँ तुष्टीकरण की ये पराकाष्ठा है कि एक माँ को गाली दी गई मन से और लगातार उसके लिए उन्होंने उद्घोष करवाया कि इस गाली को दोहराया। ये शर्मनाक है जिसको हम अपनी जबान से भी नहीं बोल सकते। और आप याद रखना होगा इन राहुल और तेजस्वी को कि इनके सामने मंच पर इस तरह का हादसा हुआ ना तो अब तक माफ़ी मांगी। और मैं इनको याद दिलाना चाहूँगी, ये देश वो देश है, ये संस्कृति वो संस्कृति जहाँ जब जब नारी का अपमान होता है, जब जब माँ का अपमान होता है, चाहे वो रामायण से लेके महाभारत हो, वहाँ उन लोगों का संगार होता है। और आज ये रोष ना केवल बिहार की जनता का है, ये रोष पूरे देश में आप देख रहे हैं, पूरे देश में ये रोष है। इस तरह की अपमानजनक कोई भी टिप्पणी माँ के प्रति हिंदुस्तान में कोई नहीं सहेगा। इसलिए ये आज ये आंदोलन, ये प्रदर्शन, ये जिस तरह के कैंडल मार्चें अनवरत जारी हैं और इसी क्रम को हमारी मातृशक्ति, बिहार की मातृशक्ति आगे बढ़ाते हुए कल भी मार्च करेगी। और मैं ध्यान दिलाना चाहूँगी राहुल गांधी जी, आप ये ना सोचिए कि इस तरह की हरकतों से सत्ता मिल जाएगी। सत्ता के लालच में आपने कई बार इसको कहें कि आपने राजनीतिक मर्यादाओं को तोड़ा है और ये मर्यादा आपके लिए जिस तरह कहें आपके ताबूत में अंतिम कील होगी। लगातार हारने वाला व्यक्ति आज उनके सामने इतनी नीचता का काम होता है और वो लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना माफ़ी मांग रहे हैं, तो ये अपने आप में उनकी घृणित और गिरी राजनीति का अपने आप में सबूत है। कांग्रेस और राजद के लोग तो कह रहे हैं कि जिस आदमी ने गाली बका था वो बीजेपी ही का ही पटका पहने हुआ दिखा है, बीजेपी का। मतलब ये तो कितनी अजीब सी हास्यास्पद बात है कि मंच है उनका, यात्रा उनकी और बीजेपी का पटका पहने ऊपर से व्यक्ति ये काम करेगा। बीजेपी वो पार्टी है जो सर्वोपरि हम उसको हमारी भारत माता को मानते हैं। अगर उस भ्रम को फैलाने के लिए वो ये बात कहेंगे, ये इस देश की जनता को मूर्ख ना समझे। और इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में आजकल तो टेक्नोलॉजी है, सारा कुछ सामने है, जो सामने दिख रहा है उसको झूठा साबित करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। तो आप इनकी निकृष्टता और गिरी हुई राजनीति का अपने आप में एग्जाम्पल है। सबने देखा है कि वो पटका किसका पहने था और किस तरह से फैब्रिकेट करना, ये कांग्रेस की हमेशा से आदत रही है कि भ्रम फैलाना, फैब्रिकेट करना। लेकिन ये जनता है, ये देश की जनता है, लगातार इनको उतारा है और अब भी इनको परिणाम दिखा देगी। इस अपमान को नहीं सहेगी, इनकी राजनीति को गर्त में लगा के रहेगी ये जनता। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता जी जो स्वर्गवासी हैं, उनको अपने चुनावी यात्रा के दौरान उन्होंने राजद कांग्रेस के कार्यकर्ता से अभद्र गाली का प्रयोग किया, अभद्र गाली देकर एक मां का अपमान किया। तो ये अपमान पूरे देश की माता का है, पूरे देश की बहन और बेटी का है। तो ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और नहीं सहेगा बिहार। आज बिहार की बेटियां, बिहार की बहनें सड़क पे उतरी हुई हैं कि बिहारी सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन अपमान, और वो भी माँ का अपमान नहीं सहन करता जो जगत जननी होती है, जिनका आशीर्वाद मिलता है और जिससे ज्ञान मिलता है। तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव अज्ञानी है, ज्ञान तो है ही नहीं। जो माता का अपमान कर रहे हैं तो मातृशक्ति की जो आह लगेगी ना, जो अपमान उन्होंने किया है माता का, तो उसका असर 2025 के चुनाव में उनको दिखेगा कि उनका जमानत जब्त होगा। और बिहार की जनता नकार चुकी है राजद को, बिहार से कांग्रेस को। महागठबंधन के लोग तो कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने गाली बकी थी वो बीजेपी ही का ही आदमी है। बिल्कुल नहीं, वो राजद के किसी बड़े नेता के पुत्र हैं, उनका आईडी है,
उनका पूरा परिचय, घर का आता पता सारा सोशल मीडिया पर है। झूठ भी बोलता है लेकिन सफ़ेद झूठ बोलता है, जो कि सारी दुनिया को पता चल जाता है। झूठ भी बोलने नहीं आता है।